हाय एफएफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर कोई मेरे चैनल पर न्यू आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते हुए जाइएगा। तो चलिए आज के पार्ट को शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग सुबह उठने में लेट हो चुका था और वांग जी उसके उठने से पहले ही रूम से बाहर निकल चुका था और वो फाइनली अपने आप को ब्लेम करने लगा था कि वो सुबह अपने हस्बैंड के साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया क्योंकि वो अपने वेडिंग के फर्स्ट डे में ही लेट हो चुका था उठने में। अब विंग अपने रूम पे अपने ही थॉट्स में था। थोड़ी ही देर में वो सर्वेंट फिर से आता है उसके ब्रेकफास्ट के साथ। अब वो सर्वेंट विंग के सामने उसका खाना रखता है, ब्रेकफास्ट रखता है और वहीं एक साइड पे अपने हेड को डाउन किए हुए खड़े हो जाता है। विंग बड़े मज़े से अपने ब्रेकफास्ट को खा रहा था। ऑलमोस्ट हाफ आवर उसने लिया था अपने ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करने के लिए। अब फाइनली वो अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर चुका था। अब जैसे ही सर्वेंट उन बर्तनों को उठाने लगता है बाहर ले जाने के लिए, तो विंग उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? तो वो सर्वेंट बोलता है सुसे। तो विंग अब बोलता है सुसे, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? तो सुसे उससे रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मुझे स्पेशली आपके लिए ही यहाँ पे हायर किया गया है, तो मास्टर वी आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं जो भी आपको मुझसे काम करवाना हो। विंग इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। वो उससे बोलता है क्या तुम मेरे लिए कुछ वाइन लेके आ सकते हो? सुसे की आंखें तो जैसे खुली की खुली रह चुकी थी। उसे पता था कि विंग पहले भी क्लाउड रिसेसेस आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो वाइन की डिमांड यहाँ पे कैसे कर सकता है। इस बात पे विंग बहुत लाउडली हंसने लगता है क्योंकि वो सुसे के फेशियल एक्सप्रेशन को देख के समझ चुका था कि वो अभी क्या सोच रहा होगा। तो वो बोलता है कि मैं मजाक कर रहा था, मुझे पता है क्लाउड रिसेसेस में वाइन का नाम लेना भी एक रूल तोड़ने के बराबर है, तो पीने की तो बात छोड़ ही दो। तो फिर से सुसे बोलता है तो आपको क्या मुझसे काम करवाना था? विंग बोलता है ये खाना बहुत ज़्यादा फीका था, मुझे ना कुछ स्पाइसी सा खाना है, क्या यहाँ पे मुझे कुछ स्पाइसी खाना मिल सकता है? सुसे बोलता है नॉर्मली यहाँ पे स्पाइसी खाना तो नहीं बनता है, लेकिन शायद किचन में कुछ चिलीज़ होंगी जिससे हम कुछ बना सकते हैं स्पाइसी सा, लेकिन आपको वेट करना होगा। विंग बोलता है अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, लेकिन लंच के टाइम पे प्लीज़ कुछ ऐसा बना देना जिससे कि खा के थोड़ा सा तो मुझे लगे कि हाँ मैंने कुछ खाना खाया है, क्योंकि इस खाने को खाने के बाद मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैंने कुछ खाया है। सुसे अपने सिर को हिलाते हुए उससे हाँ बोल देता है और वहाँ से चले आता है। अब विंग जो कि अभी क्लाउड रिसेसेस में नया था, तो उसके पास ज़्यादा करने के लिए कुछ भी नहीं था। वो सोच रहा था कि शायद उसका हस्बैंड एक बार तो उससे कुछ ना कुछ पूछने या उससे कुछ बोलने तो ज़रूर आएगा, लेकिन वांग जी का कोई पता नहीं था। ऑलमोस्ट दोपहर हो चुकी थी, लेकिन वांग जी अभी तक उसके पास नहीं आया था, जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसकी शादी हुई भी है या नहीं। विंग को ये बात ज़्यादा बहुत बड़ी नहीं लगती क्योंकि उसे पता था कि वांग जी का बिहेवियर कैसा है, वो पहले भी उससे जानता था, इसलिए उसे इस बात से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लंच टाइम में उसे लगता है शायद वांग जी अब उसके रूम पे आएगा, बट लास्टली उसको अपना लंच भी अकेले ही अपने उस रूम में करना पड़ता है जहाँ पे उसके अलावा सिर्फ उसका एक सर्वेंट था, यानी कि सुसे था, और जिससे वो ज़्यादा बात भी नहीं कर सकता था। अब उसे लगने लगा था कि ये क्या अजीबोगरीब जगह है जहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे एक बार पूछने तक नहीं आ सकता, क्या वो सच में इतना बिजी है? अब इवनिंग होने ही वाली थी। वांग जी फाइनली अपने रूम में एंटर करता है। विंग वांग जी को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो सोचता है कि फाइनली उसके हस्बैंड के पास उसके लिए टाइम हो चुका है। अब वांग जी रूम में एंटर करते ही अपने कबर्ड की तरफ जाता है, वहाँ से कपड़े निकालता है और जाते वक्त विंग से बोल के जाता है मैं नहाने जा रहा हूँ और मेरे आने के बाद तुम नहाने चले जाना और जल्दी से रेडी हो जाना ताकि हम दो टाइम से डिनर करने चले जाएं। विंग इस लाइन को सुनते ही एक्साइटेड हो जाता है। उसे लगता है शायद वो और उसके हस्बैंड कहीं और जाने वाले हैं डिनर के लिए। तो वांग जी से पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं?
तो वांगी बोलता है हम लोग आज रात का डिनर भी भाई और अंकल के साथ ही करेंगे। विंग का फेस एकदम उतर चुका था, वो बस वांग को देखे जा रहा था, क्योंकि एक तो दिन भर वो उससे बिल्कुल भी बात करने या उससे पूछने नहीं आया था कि क्या उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, और लास्टली वो आया भी तो ये कहने कि वो आज रात का डिनर भी उसके अंकल और उसके ब्रदर के साथ करेंगे। क्या सच में वो हम दोनों के लिए कोई भी स्पेशल मोमेंट्स नहीं निकाल सकता है? विंग अपने थॉट्स में ही खोया हुआ था। वांग जी नहाने चले गया। ऑलमोस्ट हाफ आवर के बाद वांग जी वापस आता है जिंगसी में वापस, और जैसे ही वो आता है तो विंग भी अपने क्लोथ्स लेके नहाने चले जाता है। विंग भी हाफ एन आवर्स के बाद वापस आ जाता है। दोनों एक साथ ही अब डाइनिंग हॉल की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी देर एक दूसरे से कुछ नॉर्मल बातें करने के बाद उन सभी ने खाना स्टार्ट कर लिया था। अभी कोई भी विंग पे इतना ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उन तीनों की अलग ही बातें चल रही थी। विंग को ऐसा लग रहा था जो कि उन तीनों के बीच में वो कहीं भी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हो। और फाइनली विंग भी खाना स्टार्ट कर देता है। हालांकि उस फूड को खाने का विंग का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वो फिर भी खाना स्टार्ट करता है। वो जैसे ही अपने मुंह में फर्स्ट बाइट लेता है तो उसे जस्ट बाहर फेंकने ही वाला होता है। तो उसे लगता है शायद ऐसा करना उन लोगों की रिस्पेक्ट ना करने के बराबर होगा। तो वो 2-3 बाइट ज़बरदस्ती खा लेता है, और जैसे ही वहाँ पर से उठने वाला होता है तो वांग जी अपने कोल्ड वॉइस में फिर से बोलता है बैठे रहो। विंग अपनी पपी आइस के साथ बोलता है लेकिन मुझे ये खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। तो वांग जी बोलता है ये बहुत हेल्दी फूड है, तुम्हें खाना चाहिए। विंग उसके अंकल और ब्रदर के सामने ज़्यादा कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता था, तो वो साइलेंटली बस उस फूड के साथ खेला ही जा रहा था, क्योंकि खाने की तो उसकी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। फाइनली डिनर कंप्लीट होता है। वांग जी और विंग दोनों ही अपने रूम में वापस लौट जाते हैं। जैसे ही वो दोनों रूम में वापस लौटते हैं तो विंग को लगता है शायद आज भी उनके बीच में नाइट एक्टिविटी हो गई, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक न्यूली वेड्स के लिए बहुत नॉर्मल थी। और विंग को लग रहा था शायद इसी बहाने वांग जी उस पर ध्यान देगा। लेकिन वांग जी आते ही अपने क्लोथ्स को नाइट वेयर्स में चेंज करता है और डायरेक्टली बेड पे जाके सो जाता है। विंग को बिल्कुल भी समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। माना वांग जी कोल्ड नेचर का है, लेकिन इतना कोल्ड भी कोई कैसे हो सकता है कि वो अपने वेडिंग के नेक्स्ट डे पर ही अपने हस्बैंड को इस तरीके से इग्नोर कर रहा हो। अब ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुका था उन लोगों की शादी को, लेकिन विंग और वांग जी के बीच में कुछ भी चेंजेस नहीं आए थे। वांग जी अर्ली मॉर्निंग जिंगसी से बाहर निकल जाता था और लेट नाइट जिंगसी के अंदर एंटर करता था। उन्होंने शादी के नेक्स्ट डे के बाद कभी भी साथ में खाना भी नहीं खाया था। अब विंग बहुत बुरी तरीके से अपने दिमाग में एक बात सोचने लगा था कि क्या सच में वो और वांग जी एक परफेक्ट कपल हैं, या ये सब कुछ सिर्फ किसी रीजन की वजह से हुआ था। लेकिन उसे फिर भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद वांग जी के नेचर में ही कोल्डनेस है, तो वो अपने आप को इतने अच्छे से विंग के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करवा पा रहा। तो विंग ने सोचा क्यों ना वो एक खुद ही स्टेप आगे ले ले वांग जी को अपने साथ कंफर्टेबल करने के लिए। तो वो डिसाइड करता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग से वो भी वांग जी के साथ वो सब कुछ करेगा जो कि वांग जी खुद करता है, यानी कि सुबह सुबह उठना, अपने स्ट्रिक्ट मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करना, मेडिटेशन करना, क्लासेस ज्वाइन करना और स्टूडेंट्स को नई नई चीज़ें सिखाना, जैसे कि वांग जी खुद करता था। म्यूज़िक सिखाता था, उनको तलवारबाजी सिखाता था और क्लान रून्स को सिखाता था। विंग सोचता है अगर दिन भर वो उसके साथ रहेगा तो कहीं ना कहीं वांग जी को भी उसके साथ रहने की आदत पड़ेगी और वो दोनों कहीं ना कहीं क्लोज ज़रूर आएंगे। ये सोचते सोचते विंग अपने साइड में देखता है जो कि वांग जी वहाँ पे सोया हुआ था बहुत ही शांति के साथ। अब विंग स्लाइटली स्माइल लेके आता है अपने फेस पे और बोलता है कोई बात नहीं, कल से हम लोग अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे। अब विंग उठता है, अपने कवर्ट की तरफ बढ़ता है। वहाँ से एक नॉर्मल सी
पट्टी लेके आता है लंबी सी। उसको लेके आने के बाद उस पट्टी से अपने और वांग जी के हाथ को एक साथ टाई कर देता है, ताकि वांग जी जब सुबह उठे तो वो उसके हलचल से विंग भी एक साथ उठ सके उसके, और उसको हर एक जगह ज्वाइन कर सके, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक वो उसी के साथ रहना चाहता था। तो उसने शुरुआत सुबह से ही करनी सही आइडिया समझा। तो उसने अपने और वांग जी के हैंड को एक साथ टाई कर दिया था। इसी के साथ वो एक स्वीट से स्मेल के साथ सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों उठते हैं, क्योंकि वांग जी जैसे ही उठता है तो विंग को भी अपनी बॉडी में एक झटका सा फील होता है, क्योंकि उसने नाइट में अपने और वांग जी के हैंड को एक साथ टाई किया हुआ था, जो कि वांग जी को पता नहीं था, जिसकी हलचल से विंग भी उठ चुका था। अब विंग भी डिसाइड करता है कि वो सुबह सुबह साथ ही उठेगा, नहाएगा, मेडिटेशन करेगा और उसके बाद वांग जी को उसके क्लासेस में ज्वाइन करेगा, जो कि वो करता है। अब विंग का ये डेली रूटीन बन चुका था। ऑलमोस्ट 2 वीक्स निकल चुके थे। विंग ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन वांग जी के एंड से अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था। वो अपने कोल्ड नेचर में वैसा का वैसा ही था, उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आया था। अब विंग भी जैसे हार मानने को तैयार ही था, लेकिन उसका दिल जो अभी भी बोल रहा था, नहीं, तुम्हें थोड़ी कोशिश और करनी चाहिए। विंग नोटिस कर रहा था कि कुछ दिनों से उसे मॉर्निंग सिकनेस हो रही है। उसे थोड़ा बहुत काम करने के बाद ही डिजीनेस फील होने लगता है, टायर्ड फील होने लगता है, और खाना तो बिल्कुल एकदम बेस्वाद था, और उसको खाने के बाद उसे वॉमिट भी फील हो रहा था। विंग को लग रहा था शायद वो सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है, इसकी वजह से उसे डिजीनेस फील होता है, टायर्ड फील होता है। और खाने की बात तो उसको लग रहा था कि उसे लैन का बिले का कभी भी खाना पसंद नहीं आया, तो इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। आज विंग अपनी क्लास में था, स्टूडेंट्स को फ्लूट बजाना सिखा रहा था। अब सडनली विंग के विजन्स ब्लर होने लगते हैं। थोड़ी ही देर के बाद विंग को फील होता है कि उसके आगे बिल्कुल कालापन छा गया था। वो कुछ भी क्लियरली देख नहीं पा रहा था, या यूँ कहो कि वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था। अब कुछ सेकंड्स के बाद विंग पूरी तरीके से फ्लूट को बजाना बंद कर देता है। वांग जी नोटिस करता है कि फ्लूट की आवाज़ आनी बंद हो चुकी है। वांग जी विंग की तरफ देखता है तो देखता है कि विंग अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, और वो खड़े होने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा हो। वांग जी अब वरीड होने लगता है। वो इससे पहले विंग के पास पहुंचता, विंग फ्लोर पे गिर चुका था। वांग जी भागते हुए विंग के पास जाता है, विंग के बॉडी को शेक करता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक विंग पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो चुका था। वांग जी जल्दी से विंग को अपनी गोद में उठाता है और अपनी जिंगसी की तरफ ले जाता है, और वो एक स्टूडेंट से कहता है कि जल्दी से जाके डॉक्टर को मेरी जिंगसी में भेज दो। स्टूडेंट भी दौड़ के वहाँ से चले जाता है। अब वांग जी फाइनली विंग को अपनी रूम में लेके आ चुका होता है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आ जाते हैं, और डॉक्टर के साथ साथ लैन चिरेन और जेओ जुन भी वहाँ पे आ जाते हैं। डॉक्टर विंग की पल्स चेक करते हैं, उसकी हार्ट बीट्स और ब्रीदिंग्स हर एक चीज़ चेक करने के बाद फाइनली डॉक्टर अनाउंस कर देते हैं कि विंग 3 वीक्स प्रेग्नेंट है। तो गाइस, हम आज के इस पार्ट को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि अब विंग और वांग जी की लाइफ में क्या मोड़ आने वाला है। उनका बेबी उनके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है या नहीं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।